हो तो रूस जैसा। रूस ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिससे एक साथ अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों चित खाकर गिर पड़ेंगे। रूस ने भारत के साथ अपनी बेजोड़ दोस्ती निभाते हुए अपना सुपर फाइटर जेट देने का प्रस्ताव भारत को दिया है। यह सुपर फाइटर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान Su-57E है। Su-57E रूस की 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे 2010 में पहली बार उड़ाया गया। 2020 में रूसी वायुसेना में इसे शामिल किया गया। इसे अब रूस भारत को देने जा रहा है। इतना ही नहीं, फाइटर जेट देने के अलावा रूस भारत को इस विमान की तकनीक भी देगा, जिससे भारत को अपने देश में ही इस विमान को बनाने का लाइसेंस भी मिल जाएगा। माना जा रहा है कि एक बार यह फाइटर जेट भारत आ गया तो भारत का पूरे दक्षिण एशिया में सिक्का जम सकता है। रूस से आने वाली यह खबर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान तीनों को डरा सकती है। भारत को मिलने वाले Su-57E से चीन और पाकिस्तान क्यों डरेंगे, इसे तो आसानी से समझा जा सकता है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का सीमा विवाद है और भारत को अपने इन दोनों पड़ोसियों से हमेशा चुनौती भी मिलती रहती है। चीन और पाकिस्तान के उन्नत रक्षा तकनीक हासिल करने की कोशिशों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए Su-57E जैसे उन्नत विमान लेना जरूरी है, ताकि हवाई श्रेष्ठता बनाए रखी जा सके और दुश्मन से मिलने वाले किसी भी चुनौती का सामना भी हो सके। दूसरी तरफ अमेरिका भारत के साथ कभी भी अपनी तकनीक शेयर नहीं करता है, इसलिए उसे यह बात परेशान कर सकती है कि रूस भारत को न केवल 5th जनरेशन का फाइटर जेट दे रहा है, बल्कि तकनीक भी उसके साथ साझा कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि Su-57E की खासियतें क्या हैं। Su-57E एक अत्याधुनिक मल्टी रोल वाला लड़ाकू विमान है, जो उन्नत तकनीक और हथियार प्रणालियों के साथ सुरक्षित और प्रभावी ऑपरेशन सुनिश्चित करता है। रडार से पकड़ में आना मुश्किल है। रूस की सुखोई कंपनी की ओर से बनाया गया यह विमान 2 इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का विमान है। Su-57E में रडार और इंफ्रारेड सिग्नल को कम करने वाली स्टील्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे दुश्मन रडार से पकड़ना मुश्किल होता है। एडवांस्ड एवियोनिक्स, इसमें अत्याधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम लगे हैं, जैसे कि AESA रडार, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और बेहतर सेंसर्स हैं, और AI सहायता प्राप्त युद्ध प्रणाली से लैस भी है। सुपर क्रूज क्षमता, Su-57E सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकता है, जिससे इसकी मारक क्षमता और तेजी से बढ़ जाती है। यह सुपरसोनिक क्रूज स्टेल्थ डिजाइन और मल्टी रोल क्षमताओं से लैस है। यह विमान हवा, जमीन और समुद्र के लक्ष्यों पर हमले के लिए सक्षम है। उन्नत हथियार प्रणाली, इसमें विभिन्न प्रकार के एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और क्रूज मिसाइलें ले जाने की क्षमता है। साथ ही इसमें हवाई लड़ाई के लिए अत्याधुनिक गन भी लगी है। ऑपरेशनल रेंज, इसकी अधिकतम गति 2470 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है। इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो ये 3500 से 4800 किलोमीटर तक है। Su-57E में उच्च पावर वाले सैटर्न AL-41F1 इंजन लगे हैं, जो इसे बेहतर गतिशीलता और उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता देते हैं। यह इंजन Su-57E को हाई स्पीड और चपलता प्रदान करता है, जो इसे एक शक्तिशाली लड़ाकू विमान बनाता है। अब समझते हैं कि भारत को इस विमान से क्या फायदा हो सकता है। तो दरअसल इस विमान की उन्नत सुपर मैन्यूवरेबिलिटी सिस्टम इसे हवाई युद्ध में बेहद खतरनाक बना देता है। यह रूस के सबसे आधुनिक और घातक फाइटर जेट में से एक है। लिहाजा Su-57E सौदा भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। इससे भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। वहीं Su-57E भारत की वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट से लैस होने का मौका भी देगा। इसलिए यह तकनीकी छलांग बेहद अहम है। Su-57E के आने से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता, रडार से बचाव और तेज गति से हमले करने की क्षमता में भी काफी बढ़ोतरी करेगा। इससे भारत की सामरिक ताकत बढ़ेगी। खासकर पड़ोसी देशों के मुकाबले यह सौदा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और गहरा करेगा।
जिससे भारत और रूस के बीच सैन्य और रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत होगी।